Today we are going to do skimming and scanning. So basically, what is skimming and scanning? Actually, they are different types of reading. You can say that they are a sort of speedy reading. If you remember, तो एग्जाम में आपको बहुत सी दफ़ा ऐसे सवाल आते हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके बाद उसके नीचे 4-5 क्वेश्चंस दिए होते हैं और लिखा होता है कि आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज। ऊपर दिया हुआ पैसेज पढ़कर इन सवालात के जवाबात दीजिए। तो वो जो आप सवाल कर रहे होते हैं वो असल में स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक के जरिए होता है। और मैं और आप बहुत दफ़ा स्किमिंग और स्कैनिंग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इसको पढ़ते हैं, फिर डिटेल से इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। सो skimming and scanning are two specific speed reading techniques which enable you to cover a vast amount of material very rapidly. These techniques are similar in process but different in purpose. ये जुमला जो है वो काम का है, similar in process but different in purpose. रीडिंग एक ही तरह होगी, लेकिन अगर पर्पस मुख्तलिफ हो जाएगा तो फिर वो मुख्तलिफ रीडिंग हो जाएगी, या स्किमिंग हो जाएगी या स्कैनिंग हो जाएगी। क्विकली लुकिंग ओवर एन आर्टिकल इज नीदर स्किमिंग नॉर स्कैनिंग, बोथ रिक्वायर स्पेसिफिक स्टेप्स टू बी फॉलोड। अच्छा, अब देखें, एक होता है रीडिंग, जैसा कि हम आमतौर पे करते हैं, और एक होता है कि आप क्विकली एक पूरे आर्टिकल जो है ना वो चंद मिनटों में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो क्विकली गोइंग थ्रू कहलाएगा। इन दोनों के बाद फिर स्किमिंग और स्कैनिंग आती है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो स्टेप्स की वजह से पता चलेगा कि स्किमिंग है या स्कैनिंग है। अच्छा, अब आपको मैं जरा एक चीज बताता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई चीज ढूंढनी होती है, यार कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, या फिर आपको ये देखना होता है कि यार क्या कहते हैं अपना फुला एक क्लॉज थी लॉ में, वो क्लॉज जो है उसके वर्ड क्या थे, ये वाले वर्ड थे, तो आप वो वर्ड्स जहन में रख के उसको देखना शुरू कर देते। अच्छा, एक होता है ये कि आपके जहन में एक स्पेसिफिक चीज है जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो कोई डिजिट हो सकता है न्यूमेरिक्स में, वो कोई और इस तरह का वर्ड हो सकता है कि जो आपके जहन में हो। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई स्पेसिफिक चीज नहीं ढूंढ रहे होते, आप कोई किताब पकड़ते हैं और आप ये कहते हैं यार जरा मैं देखूं तो सही कि ये किताब है किस बारे में। तो आप फिर उस किताब की कंटेंट लिस्ट देखते हैं, आप उसके चैप्टर्स में जाते हैं, उसकी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी या फुला क्लॉज जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर आप किसी चीज को ढूंढ नहीं रहे, बल्कि यहाँ एक आप ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें होंगी। एक हो गया किसी स्पेसिफिक चीज को जहन में रख के उसको तलाश करने के लिए किसी चीज को पढ़ना, और एक ये होता है कि कोई खास स्पेसिफिक चीज नहीं होती आपके जहन में, आप एक जनरल ओवरव्यू या आइडिया लेना चाहते हैं। ठीक है, तो skimming is a method of rapidly moving the eyes over text with the purpose of getting only the main ideas and a general overview of the content. Getting
मेन आइडिया। एक है पर्पस क्या है, गेटिंग ओनली द मेन आइडियाज, और दूसरा क्या है, जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। तो जब आपका पर्पस हो एक पूरी किताब के बारे में, एक डॉक्यूमेंट के बारे में एक जनरल ओवरव्यू लेना चाहते हो, या उसका मेन आइडिया, उसके मेन आइडियाज देखना चाहते हो, तो ये कहलाएगी स्किमिंग। स्किमिंग इज यूजफुल इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस। स्किमिंग कब आप यूज करते हैं, कब यूजफुल होती? प्री रीडिंग, किसी चीज को थॉरोली रीड करने से पहले आप उसको एक सरसरी निगाह से देखते हैं, प्री रीडिंग करते हैं, तो वो स्किमिंग के थ्रू होती। रिव्यूइंग, कभी कभी आप किसी टेक्स्ट को रिव्यू करना चाहते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आप उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपके जहन में अगरचे वो होता है, बट यू फील के आपको जरा उसको फ्रेश कर लेना चाहिए, तो ये कहलाएगा रिव्यूइंग। रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, क्विकली आपने रीड करना है, उसके कुछ रीजन है कि आप एक डिटेल्ड उसके बारे में समरी उसकी देखना चाहते हैं, या इस तरह की कोई चीज आपके जहन में है, तो इसके लिए भी जो स्किमिंग है वो बहुत मुफीद होती है। तो अब आपको समझ आ गया कि जब पर्पस हो एक जनरल आइडिया लेने का, जब पर्पस हो मेन आइडियाज जो उसके हैं उसको देखने का, तो उस टाइम आपके लिए स्किमिंग होती है। और स्किमिंग जो है वो 3 जगहों पर काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री रीडिंग पर काम करती है। सेकेंडली जब आप रिव्यू करना चाहते हैं उस टाइम ये काम आती है स्किमिंग, और फिर आप रीड करना चाहते हैं तो उस वक्त भी काम आती है। स्टेप्स इन स्किमिंग एन आर्टिकल, कब आर्टिकल किसी को स्किम करना है तो वो कैसे होता है, उसका प्रोसीजर, तो वो बता रहे हैं कि रीड द टाइटल, सबसे पहले उसका टाइटल पढ़ें, और टाइटल के बारे में याद रखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी ऑफ द कंटेंट। उस डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उसकी जो बेहतरीन शॉर्टेस्ट समरी है वो उसके टाइटल में है। रीड द इंट्रोडक्शन और लीड इन पैराग्राफ्स, शुरू का जो पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसको पढ़िए। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीटली, और उसको पूरा पढ़िए। इफ देयर आर सब हेडिंग्स, रीड ईच वन, लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स अमंग देम। इवन सब हेडिंग्स को भी पढ़िए, हेडिंग्स भी पढ़ेंगे, सब हेडिंग्स भी पढ़ेंगे, और जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स होंगे उनको भी पढ़ेंगे। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच रिमेनिंग पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके आगे जो पैराग्राफ आएंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके आगे जो पैराग्राफ्स आएंगे, उनमें से हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस पढ़ें। अब अगर आपको याद हो, जब हमने पैराग्राफ राइटिंग की थी तो उसमें हमने ये बात जो है वो समझी थी कि जो हर पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, और टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो उस पूरे पैराग्राफ की जान होता है। तो अब यहां पर आपसे कह रहे हैं रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच रिमेनिंग पैराग्राफ, क्योंकि जब आप हर एक पैराग्राफ का पहला जुमला पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, और एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ का जब आप टॉपिक सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद लिंक समझ आता चला जाएगा। The main idea of most paragraphs appears in the first sentence. अक्सर औकात पहला पैराग्राफ ही टॉपिक, पहला सेंटेंस ही टॉपिक सेंटेंस होता है और मेन आइडिया उसमें अपेयर हो जाता है। But if the author's pattern is to begin with a question or anecdote, you may find the last sentence more valuable. और अगर ऑथर इस पैटर्न के साथ नहीं चल रहा, बल्कि उसने क्या किया है, वो हमेशा पहले सेंटेंस को एक क्वेश्चन बना के पेश करता है, और या फिर वो अपने पैराग्राफ का आगाज किसी कहानी से करता है, तो इस सूरत में फिर आपको लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ देखना होगा, और वो क्या होता है, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। अगर आपको याद हो, हमने जब पैराग्राफ राइटिंग की थी तो हमने उसमें 3 चीजें निकाली थी।
कि एक पैराग्राफ में एक होता है टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद आती हैं सपोर्टिंग डिटेल्स, और उसके बाद आता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। और ऑलमोस्ट यही तरतीब होती है, यही सीक्वेंस एंड ऑर्डर होता है ऐसे में भी। ओके, तो क्या स्टेप्स हैं? रीड द टाइटल, नंबर 2 रीड द इंट्रोडक्शन, introductory paragraph, number 3 read the first paragraph completely, then read the sub headings, then read the first sentence of every paragraph, and if topic sentence is not in the first sentence of every paragraph, then read the last sentence because it is the concluding sentence. रीड नंबर 7 है रीड द फाइनल पैराग्राफ। अच्छा, नंबर 6 को ओवरऑल देख लेते हैं। डिप इनटू द टेक्स्ट लुकिंग फॉर क्लू वर्ड्स। हाँ, मेन वर्ड जो आप समझते हैं देखने चाहिए वो देख लीजिए। प्रॉपर नाउन्स देखते जाएं। अनयूजुअल वर्ड्स जैसे कैपिटल वर्ड्स हैं वो देखते जाएं जो कैपिटल में आ रहे हैं। इनोमिनेशंस यानी नंबरिंग देखते जाएं, उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं। क्वालिफाइंग एडजेक्टिव देखते जाएं जैसे बेस्ट एंड वर्स्ट एंड मोस्ट। टाइपोग्राफिकल क्लूज देखते जाएं, यानी टाइपिंग में जो क्लूज यूज हो सकते हैं। कुछ वर्ड्स इटैलिक्स में होंगे, कुछ बोल्ड फेस होंगे, कुछ अंडरलाइनिंग होगी, कुछ एस्ट्रिक्स होंगे, तो उनको देख लें। रीड द फाइनल पैराग्राफ, फाइनल पैराग्राफ को भी पढ़ ली। Mastering the art of skimming effectively requires that you use it as frequently as possible. इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। Skimming can usually be accomplished at about 1000 words per minute. Skimming में जो है आप तकरीबन 1000 अल्फाज जो हैं वो 1 मिनट में पढ़ते हैं। जो नॉर्मल स्पीड होती है वो समवेयर 300 वर्ड्स तक होती है। एक जो स्टैंडर्ड ऐसे होता है वो तकरीबन 300 से 500 वर्ड्स के दरमियान होता है। अब अगर आप अंदाजा लगाएं कि आप एक नॉर्मल ऐसे कितनी देर में पढ़ते हैं। अगर उर्दू में हो तो शायद आप 1 से 2 मिनट्स में पढ़ेंगे, और अगर इंग्लिश में हो तो बिकॉज इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, इट इज योर सेकंड लैंग्वेज, सो ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अ लॉट। तो अब इस सूरत में आप एक ऐसे, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, आप समझ कर पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली आपको 3 से 4 मिनट में पढ़ लेना चाहिए। तो जो स्किमिंग होती है वो मोर देन नॉर्मल स्पीड पर होती है, और वो तकरीबन 1000 वर्ड्स होते हैं। स्कैनिंग rapidly covers a great deal of material in order to locate a specific fact or piece of information. ये बाबू इन अल्फाज पे गौर करें। Locate a specific fact or piece of information. आपको कोई स्पेसिफिक फैक्ट ढूंढना होता है, जैसे कायदे आजम की तारीख पैदाइश क्या है, तो आप वो ढूंढ रहे हैं 1856, या फिर कोई और फैक्ट आप ढूंढ रहे हैं, कोई और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर आपने जनरल ओवरव्यू नहीं लेना होता। जैसे स्किमिंग में आप एक किताब का, एक आर्टिकल का जनरल आइडिया पकड़ना चाहते हैं, वो स्किमिंग में होता है। स्कैनिंग में you don't want to have a general overview of the article or a book, but you want to look for a specific piece of information. It can be a fact or a figure or a piece of information. तो अब स्कैनिंग में क्या होता है, आपके जहन में ऑलरेडी एक चीज होती है आप जिसको ढूंढ रहे हैं। तो स्कैनिंग जो है उसकी आप मिसाल ऐसे समझें कि आप अपने कमरे में दाखिल हुए, आपने लाइट ऑन की और आप अपनी चाबियां देख रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर योर बंच ऑफ कीज इन योर रूम, ये हो गया स्कैनिंग। तो अब आपके जहन में है चाबियां, अब आप हर तरफ देख रहे हैं, जहन में आ रहा है चाबी 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 चाबी, चाबी पे नजर पड़ी, आपने उठाई और आप निकल गए। स्किमिंग जो होती है, स्किमिंग क्या होती है, एक जनरल ओवरव्यू होता है। आपने लाइट खोली, दरवाजा लाइट ऑन की, दरवाजा खोला, अंदर गए और पूरे कमरे को आपने तेजी से एक निगाह दौड़ाई, देखूं तो सही कमरे की हालत क्या है। तो आपको पता चला कि ये तो 6 महीने से सफाई नहीं हुई, इस कमरे में ये है, ये है।
तो वो हो गया स्किमिंग। तो उसमें एक जनरल ओवरव्यू होता है स्किमिंग में, और स्कैनिंग जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। अब जरा गौर से सुनना, मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में एक सवाल आता है जिसमें पहले एक पैराग्राफ दिया होता है और नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं और कहा होता है कि इस पैराग्राफ को पढ़कर क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। तो कभी आपसे ये पूछा जाता है, को फिगर पूछा जाता है, बताइए फॉर एग्जांपल उसमें किसी सुबह की सैर का जिक्र है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कितने लोग सैर पर थे। अब आपने एक नंबर ढूंढना है, तो आप जल्दी से स्कैन करेंगे उस पूरे पैराग्राफ को, जहां पे आपको डिजिट नजर आएगा, नंबर नजर आएगा, आप उस नंबर को गौर से पढ़ेंगे। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कि सुबह के वक्त मंजर क्या होता है, तो अब आप उसको स्किम करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, और आपको जहां सुबह के मंजर से रिलेटेड अल्फाज नजर आ जाएं, द बर्ड्स वर चर्पिंग, परिंदे चहचहा रहे थे, ठीक है, एंड देयर वाज लश ग्रीनरी एवरीवेयर, तो अब आप वहां रुक जाएंगे, ठीक है, और आप जो है उसको दोबारा पढ़कर उसका ओवरव्यू लेकर फिर उसका जवाब दे देंगे। वेल, scanning is very useful for finding a specific name. Date, statistics और fact without reading the entire article, यही बात कर रहा है, स्पेसिफिक चीज हो। स्टेप्स क्या होते हैं स्कैनिंग में, उसको देख लीजिए। कीप इन माइंड एट ऑल टाइम्स व्हाट इट इज यू आर सर्चिंग फॉर, आपके जहन में हो। If you hold the image of the word or idea clearly in mind, it is likely to appear more clearly than the surrounding words. अगर आपके जहन में उस वर्ड की पिक्चर आ रही हो कि 1986 ऐसे लिखा होता है, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। Anticipate in what form the information is likely to appear. Numbers और proper nouns, ये भी जहन में रखें कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह लिखी हो सकती है। वो डिजिट्स में लिखी हो सकती है या वो प्रॉपर नाउन्स की सूरत में लिखी हो सकती है। एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट बिफोर स्टार्टिंग टू स्कैन, ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं, तो उससे वो लोकेट करने से पहले आप जरा पूरा ओवरव्यू करके ये देख लें कि वो कहां पर हो सकती है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये ढूंढना है कि कायद आजम की तारीख पैदाइश क्या थी। अब ऑब्वियसली वो शुरू के चैप्टर में होगा, जिस चैप्टर में उनकी जिंदगी बयान की गई है, वो उस चैप्टर में नहीं होगी डेट ऑफ बर्थ जहां पर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल को बयान किया गया है। तो अब आप थोड़ा सा गौर करके, हाँ तो ये जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें हो सकता है, फिर आप उस चैप्टर को खोलकर उसमें लफ्ज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। If material is familiar or fairly brief, you may be able to scan the entire article in single search. If the material is lengthy or difficult, a preliminary skimming may be necessary to determine which part of the article to scan. ये बात जरा गौर से देखने की है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्कैनिंग से पहले स्किमिंग करनी पड़ती है, यानी जब कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है। अब अगर डॉक्यूमेंट बड़ा है तो अब आपने पहले स्किम करना है और ये देखना है कि मेरी इंफॉर्मेशन कहां पर हो सकती है, फिर उस चैप्टर को आपने स्कैन करना है और वहां से अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो जब डॉक्यूमेंट बड़ा होगा तो स्किमिंग करनी पड़ेगी, और अगर एक पेज का है तो स्कैनिंग से ही काम हो जाएगा। लेट योर आईज रन रैपिडली ओवर सेवरल लाइन्स ऑफ प्रिंट एट अ टाइम। When you find the sentence that has the information you seek, read the entire sentence. ठीक है, पूरा जुमला पढ़ लें जब आपको वो इंफॉर्मेशन नजर आ जाए जो आप देख रहे हैं। In scanning, you must be willing to skip over large section of text without reading or understanding them. ठीक है, scanning can be done at 1500 words or more words per minute. तो ये 2 times more than the normal speed or maybe 3 times more than the normal speed हो जाएगा स्कैनिंग। तो आई होप कि ये स्किमिंग एंड स्कैनिंग जो है वो आपको समझ आया होगा।